हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्ज़ाम हो 24। जैसा कि बिहार में सभी प्रकार के काम टाइम टू टाइम हो जाते हैं, लेकिन बच्चों का रिजल्ट टाइम टू टाइम आता ही नहीं है। यही तो बिहार का खेला है। हम लोग इसी कारण आज पिछड़ा राज्य में भी गिनती होते हैं कि हम लोग का सब काम इलेक्शन पॉलिटिशियन सारा काम टाइम टू टाइम हो जाता है, लेकिन जब बिहार के बच्चों का भविष्य आता है तो नहीं होता है, भविष्य बिगड़ जाता है। बिहार यानी कि जो बिहार बिजली विभाग का जो रिजल्ट है उसी को देख के कुछ मन से आवाज़ निकल रही है कि बिहार बिजली विभाग जो परीक्षा लिया था उसका रिजल्ट आखिर अब तक क्यों नहीं है। सारा कुछ हो जाता है बिहार में, बस बच्चों का रिजल्ट ही अटक जाता है, पेंडिंग हो जाता है, उसी का रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। क्या कुछ है कि इसका क्या कारण है, कोई धांधली तो नहीं। सारा कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट सही और सटीक आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। अफवाहों से दूर रहें और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले जानते हैं कि यार इसमें देरी क्यों हो सकती है। पहले लगभग 3 मुख्य कारण बन सकते हैं बिहार बिजली विभाग की परीक्षा को देरी होने का। पहला कारण है जो कि धांधली है। क्या है? धांधली पहला कारण है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरा धांधली हो ही रहा है, मगर हाँ 100% में से आपका 50% है कि धांधली का मामला है। क्योंकि जब पेपर इसका अनाउंस कर दिया यानी कि धांधली हो रहा है, तब तो पेपर आया न्यूज़ में, किसका चर्चा क्यों है? क्योंकि धांधली है। मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि 100% के 100% धांधली है, मगर कुछ तो धांधली हो रहा है। बिहार बिजली विभाग में अभी तक देरी का मुख्य कारण हो सकता है धांधली। धांधली से रिजल्ट में देरी हो सकती है कि बिहार में बच्चों को धांधली 10 लाख 15 लाख सीट बिक जा रही है, और जो बच्चा मेहनत करके जा रहा है उसको कुछ हाथ में नहीं आ रहा है, बाकी जो पैसा देकर सीट खरीद लिया जा रहा है। ऐसा बिहार में पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हो चुका है। बिहार में ऐसा केस बहुत बार देखने को मिल रही है, जबकि पैसा से सीट खरीद लिया जाता है, और जो मेहनत करते हैं, जो मेरिट वाले बच्चे होते हैं, वो अक्सर बाहर हो जाते हैं नौकरी से। ये तो पहला मुख्य कारण हो गया। आज दूसरा मुख्य कारण ये हो जाता है हमारे सामने कि इलेक्शन नज़दीक है। हमारा इलेक्शन नज़दीक है, और क्या इलेक्शन नज़दीक हो रहा है, और प्लस में हमारा रिजल्ट भी देरी से आ रहा है। यानी कि इलेक्शन और रिजल्ट में कुछ तो कॉम्बिनेशन बन रहा है। इलेक्शन और रिजल्ट में कॉम्बिनेशन बन रहा है। आखिर क्या है? बिहार में एक तरफ इलेक्शन है और हमारी तरफ रिजल्ट है, यानी कि सरकार ये भी दिखाना चाहती है रिजल्ट देरी करके रिजल्ट एक ही तरफा आ जाएगी। एक तरफा कहने का मतलब है कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा उसी वक्त शायद रिजल्ट भी दे सकता है, ऐसा संभावना बन रहा है। क्योंकि आचार संहिता लागू होने से 1-2 दिन पहले रिजल्ट जारी करके वाहवाही लूटने के फेर में सरकार ये भी प्लान बना सकती है। पॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है, बस मैं तो एक अनुमान लगा रहा हूँ। 20 अक्टूबर से जो कि आचार संहिता लागू होने वाली है, यानी कि कहीं 15 अक्टूबर को आप कहा जाए, इससे सरकार को एक मुद्दा भी मिले कि हाँ मैं बच्चों को रोज़गार दिया। और बिहार बिजली विभाग का परीक्षा काफ़ी हाईलाइटेड बिहार में है। इससे हर जुड़ी बड़ी छोटी खबरें बिहार में आती रहती है अक्सर। कभी इसका कट ऑफ, उसका रिजल्ट, एक काफ़ी हाईलाइटेड परीक्षा बिहार में देखने को मिल रही है। ये तो इसका सेकेंड मामला हो गया कि यानी कि सेकेंड काउज हो गया कि बिहार बिजली विभाग का परीक्षा रिजल्ट देरी से आने का। अब तीसरा और मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि जब बच्चों का आंसर किया गया तो उसमें बहुत बच्चों का आंसर की में गलत क्वेश्चन पाया गया कि बच्चा सही था फिर भी उसको आंसर की में गलत बताया गया, आंसर गलत बताया गया। तो उसमें कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया, ऑप्शन या क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन भी लगाया। उसके देख रेख निगरानी करने के लिए बच्चों यानी कि देरी हो सकता है। रिजल्ट आने में काफ़ी बच्चों का ऑब्जेक्शन है कि उसमें देरी हो सकता है, मैं मान सकता हूँ। तो इतना ज़्यादा देरी होना है इसका कोई मुख्य कारण नहीं बन सकता है, तो बहुत ज़्यादा देरी हो रहा है। बिहार बिजली विभाग को लेकर बहुत ज़्यादा देरी हो रहा है। इसके लिए हम लोग को एक ही अब काम करना चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि बातों को भूलकर आगे की तैयारी शुरू करिए आप लोग, क्योंकि यहाँ इसके वेट करते करते हम लोग के हाथ से कुछ और भी ना छूट जाए। जैसे बिहार सीजीएल का जो एग्ज़ाम फॉर्म लास्ट 24 तक जो भराना है, उसका भी तो एक प्रिपरेशन करना है हम लोग को। उसका नहीं प्रिपरेशन कर, इसके चक्कर में कहीं इसका में भी रिजल्ट नहीं है और बिहार एसएससी भी छूट जाए। ये दोनों ऐसा नहीं हो सकता है, यानी कि इसको भूलकर हम लोग इसको परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें अब कुछ अगर नहीं आया तो फिर बाद में हम लोग बहुत ज़्यादा पछताएंगे कहीं इसके चक्कर में हम लोग डिले नहीं हो गए। तो इसको भूलकर हम लोग अब आगे की तैयारी शुरू करने जाएंगे। अगर नौकरी हो जाता है यानी कि आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो सही है।
अगर नहीं आया वो भी सही है, क्योंकि हम लोग आगे तैयारी तो कर ही रहे हैं, रुके नहीं हैं। और रुक जाएंगे तो हम लोग को बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर इसका कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक जारी नहीं किया गया रिजल्ट को लेकर, हाँ बहुत लोगों ने ये भी अनुमान लगाया कि हम लोग का रिजल्ट जारी है, पर ऐसा किसी अभी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं है कि सभी का रिजल्ट जारी है और सिर्फ पब्लिश करना देरी है, ऐसा कुछ नहीं। मगर हाँ, विभाग को भी ऊपर से ऑर्डर आएगा रिजल्ट जारी करने के लिए, तभी तो करेगा। वो अपने मन से रिजल्ट जारी नहीं कर सकता है, कुछ भी वो उसका भी ऊपर से आएगा ऑर्डर कि हाँ अब रिजल्ट जारी करना है बच्चों को, तभी जारी होगा। बाकी इससे कॉरस्पॉन्डेंट क्लर्क जो स्टोर मैनेजर ये सब है, उस सब का रिजल्ट जल्दी हो सकता है। एसएस का कॉरस्पॉन्डेंट क्लर्क का TG3 वाला जो है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला, उसका थोड़ा देरी लग सकता है, मगर सबसे पहले ये लोग का रिजल्ट सबसे पहले देखने को मिल सकता है हम लोग को। ये काफ़ी कुछ इसी तरह का छोटा वीडियो है। अगर जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट सही और सटीक आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।